दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एशिया कप में चमकने वाले दो सितारों की, और दो सितारे कोई और नहीं, एक है भुवनेश्वर कुमार और एक है नसीम शाह। इन दोनों ने बहुत इंपैक्ट किया है, इंपैक्टफुल इनकी गेंदबाजी रही है और उनका असर आपको मैच के दौरान जरूर दिखा होगा। और बेहतरीन गेंदबाजी की इन्होंने की है। और नसीम शाह और भुवनेश्वर कुमार में कुछ एक सिमिलरिटीज भी हैं। समानताएं ये हैं कि दोनों की गेंदें अंदर की तरफ आती हैं। निप बेकर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं नसीम शाह, और भुवनेश्वर की स्विंग से इन स्विंग बहुत ही खतरनाक होती है। और दूसरी बात है कि दोनों बहुत ही डिसिप्लिन्ड बॉलिंग करते हैं, अनुशासित गेंदबाजी करते हैं। और तीसरी बात यह है कि अनुशासित गेंदबाजी का ही परिणाम है कि इनकी गेंदें शुरुआती ओवरों में ही इतनी खतरनाक होती हैं कि ना ये रन देते हैं और विकेट भी खूब चटकाते हैं। नसीम शाह के साथ भी यही है, भुवनेश्वर कुमार के साथ भी यही है। लेकिन एक थोड़ी में दोनों में एक नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, और वो ये कि दोनों इंजरी प्रोन है, दोनों का शरीर इंजरी प्रोन है। अगर आप देखें नसीम शाह का, तो पहले उनको एंकल में इंजरी हुई, फिर बैक इंजरी हुई, फिर घुटनों में इंजरी हुई, फिर कंधे में इंजरी हुई, और एशिया कप में तो उनकी मांसपेशियों में पैर की मांसपेशियों में खिंचाव ही आ गया। और यही कुछ भुवनेश्वर कुमार के साथ भी हुआ, उनको भी शरीर के कई हिस्सों में इंजरी हुई है। लेकिन इसी वजह से उनको टेस्ट क्रिकेट से तौबा करनी पड़ी है, टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट को जारी रखें। टेस्ट से वो आए हैं T20 में, तो बड़े फॉर्मेट से छोटे फॉर्मेट में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, और इस चुनौती को उन्होंने बखूबी स्वीकार भी किया है। नसीम शाह की बात करते हैं। सबसे पहले इनका रनअप मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, और रनअप के साथ साथ ये इस खिलाड़ी में एफर्टलेस जिसे कहते हैं, फॉलो थ्रू एक्शन है। बिल्कुल लगता ही नहीं कि गेंद को जब ये पकड़ते हैं अपने ही फॉलो थ्रू में, बहुत ही सहज लगते हैं, आसान लगते हैं। और इनकी अंदर आती गेंदें, निप बेकर गेंदें बहुत परेशानी का सबब बनती हैं। और राहुल जो है, केएल राहुल, तो इनकी गेंदों को समझ ही नहीं पा रहे थे। और सूर्य कुमार यादव का भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाया। और लेंथ बॉल जो होती है इनकी, और लेंथ बॉल में थोड़ा सा एंगल जब ये डालते हैं तो वो कई बार अनप्लेबल हो जाती हैं, खतरनाक हो जाती हैं। मूसा अहमद को इन्होंने कभी ऐसे ही आउट किया था कुछ समय पहले। और क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अतिरिक्त उछाल है इनके पास और उसका भी वो इस्तेमाल करते हैं। और उस्मान ख्वाजा को तो इन्होंने अपनी शॉर्ट पिच डिलीवरी से भी बहुत परेशान किया था। तो शॉर्ट पिच इनका एक अलग से हथियार है। और अफरीदी वाले अंदाज में ये कई बार जो है बल्लेबाज इतना असहाय हो जाता है कि मिड विकेट पर अपना कैच उछाल देता है, उस तरह से भी ये विकेट चटकाते हैं। तो सबसे खतरनाक गेंद तो मुझे यही लगती है कि लेंथ बॉल, और लेंथ बॉल में भी खासकर जो उसमें एंगल होता है उससे थोड़ा सा बच के रहना होगा, सावधान रहना होगा। और ये कुछ परेशानी का सबब है इनकी इस तरह की गेंदबाजी। निजाकत को, बाबर हयात को जो इन्होंने आउट किया था, और वो भी ऐसी ही गेंदें थी जिस पर वो कुछ समझ नहीं पाए और अपना विकेट उन्होंने गंवा दिया। भुवनेश्वर कुमार की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार दोनों ओर स्विंग कराते हैं। उनकी मूवमेंट जो है अंदर की तरफ भी है, बाहर की तरफ भी है। और उसके अलावा उनकी यॉर्कर गेंदें बहुत खतरनाक होती हैं, स्लोअर उनकी बहुत खतरनाक है। नकल बॉल उन्होंने जो डेवलप की है वो अपने आप में एक अचूक हथियार है उनका। और महेंद्र सिंह धोनी तो उनको शुरुआती ओवरों में और आखिरी ओवरों में इस्तेमाल करते थे, यानी 8 ओवर से पहले पहले इस्तेमाल करते थे, या फिर उनको 16 ओवर के बाद गेंदबाजी के लिए देते थे। बीच के ओवरों में उनका इस्तेमाल ही नहीं करते थे। तो ये रन रोकता है ये खिलाड़ी, रन रोकने के साथ साथ प्रेशर बनाता है। अपनी खतरनाक गेंदें तो हैं ही, लेकिन जो इनकी जो रन न देने की प्रवृत्ति है उसकी वजह से ये खिलाड़ी एक प्रेशर, अतिरिक्त प्रेशर बनाता है विपक्षी पर। और विपक्षी जो है जब रनों का दबाव होता है, रन नहीं बन पाते, तो अपना विकेट गंवा देता है। और कई बार तो दूसरे छोर से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को भी इसका फायदा मिल जाता है। तो अब जिस तरह से इन्होंने बाबर आजम को पिछले मैच में अपने बाउंसर पर चौंकाया, क्योंकि बाबर आजम तो यही मान रहे थे कि भैया ये दोनों तरफ मूव कराने वाला बॉलर है और इसकी मूवमेंट जो है उससे सावधान रहना होगा। अचानक जो उनकी बाउंसर आती है वो भी एकदम हक्के बक्के से रह जाते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। इसी तरीके से अगर हम बाकी उनके विकेट देखें तो उन्होंने स्लोअर बॉल पर भी आउट किया। आसिफ का विकेट लिया था, स्लोअर ऑफ कटर बॉल थी। उसके अलावा शादाब और नसीम जो बाद के बल्लेबाज हैं उनको उन्होंने आउट किया, LBW आउट किया। और वो भी गेंदें जो है इस तरह की गेंद थी कि जिसे वो समझ ही नहीं पाए थे और वो आउट हुए। और इस तरह से मैं कहूँगा कि एक विविधतापूर्ण गेंदबाजी है, वैरायटी है उनकी गेंदबाजी में। और ये देखिए ना, बाबर आजम को जिस तरह से उन्होंने आउट किया,
कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपनी बाउंसर पर वो इतना बड़ा विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब भारत और पाकिस्तान का संडे को दूसरा मुकाबला है। मोटे तौर पे समझ लीजिए 3 मैचों की सीरीज हो रही है ये, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं। यही कहकर हम अपना संतोष हासिल कर लेते हैं कि सेटिस्फेक्शन होता है कि 3 मैचों की सीरीज है, एक मैच में भारत आगे चल रहा है। लेकिन यहां पर दूसरा मैच जीतने पर आप सीरीज नहीं जीतेंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला, फाइनल मुकाबला जो जीतेगा वही सीरीज पर कब्जा करेगा, यानी वही एशिया कप पर कब्जा करेगा। आप क्या सोचते हैं नसीम शाह और भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी को लेकर कितने खतरनाक हो सकते हैं, और इनको बचने के लिए क्या करना होगा बल्लेबाजों को? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।